बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चंस बाय क्रैमर रूल और बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दोनों मेथड से ये तीनों क्वेश्चंस हमने किए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने आपसे कहा है कि एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि ट्राइंगल जो है वो कितनी टाइप्स की होती हैं। ये एक आपके लिए नॉलेज है जो सारा ये मैं आपको ट्रायंगल की टाइप्स बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स और विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, ये बताऊंगा। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में सिर्फ आइसोसेलेस की बात हो रही है, तो बाकी की बात नहीं हो रही, लेकिन वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले क्वेश्चन में एक्यूट एंगल भी आएगा और राइट एंगल भी आएगा, तो इसलिए ये चीजें आप सीख लीजिए। अच्छा, अब ट्राइंगल को अगर हम देखें ना, तो ट्राइंगल की विद रिस्पेक्ट टू साइड्स तीन टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स? तीन टाइप्स। ऐसी ट्राइंगल जिसकी ऑल थ्री साइड्स, ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? तीन साइड्स होती हैं। अच्छा, ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हों, ठीक है, थ्री साइड्स जो हैं ये टाइप्स तीन है। अच्छा, जिसकी थ्री साइड्स इक्वल हों वो कहलाती इक्विलेटरल। क्या कहलाती वो ट्राइंगल? इक्विलेटरल। आई होप ये समझ में आ गया। इसको मैं ना एक तस्वीर की शक्ल में आपको बताता हूं। देखें, ट्राइंगल है, उसकी कितनी टाइप्स हैं जी? विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स और विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, दो तरह इसको कैटेगराइज कर रहे हो। क्लियर हुआ? अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स कितनी टाइप्स हैं सर? तीन टाइप्स हैं। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स कितनी टाइप्स हैं? तीन। विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स एक होती है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की मैं शेप बना रहा हूं। अच्छा, दूसरी होती है एब्ट्यूज एंगल, एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। उसके बाद होती है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक हुआ? अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू साइड्स कितनी टाइप्स होती है सर? तीन टाइप्स होती हैं, आपने लिखा है। वो कौन कौन सी होती हैं? अब इक्विलेटरल, अच्छा सेकंड और थर्ड, ये होती है आइसोसेलेस। अच्छा, उसके बाद होती है स्केलियन। अब ये देखिए, ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 का हो, कितने का हो? 90 का हो, वो कहलाती राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो कहलाती राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता? एक्यूट एंगल क्या होता? एंगल जब 90 के इक्वल हो तो वो कहलाता राइट एंगल, और ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो वो कहलाती राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से जो बड़ा एंगल होगा, 90 से बड़ा, 91 से लेकर 180 तक चले जाए, वो कहलाता आपका ऑब्ट्यूज एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होता? सर 90 के इक्वल होगा तो राइट, 90 से बड़ा होगा, 90 से ग्रेटर होगा तो वो कहलाएगा, ये ग्रेटर का साइन लगा दिया मैंने, तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज। और 90 से अगर स्मॉलर होगा तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। अब ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 का हो। अब एक बात और सुनिए, ट्राइंगल में होते तीन एंगल्स। कितने? तीन एंगल्स। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता 180 डिग्री। कितना होता? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता हमेशा 180 डिग्री। अच्छा, अब ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 का होगा तो बाकी एंगल बचे दो,
और वो दोनों टोटल कितना है 180। अब वो दोनों मिला के बकिया 90 पूरा करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 का हो गया, टोटल होना है 180। अब बाकी 180 में से 90 निकाल दें एक एंगल, तो बाकी बचा 90। वो दोनों एंगल्स मिला के क्या बनेंगे 90 के बनेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल समझ में आ गई आपको। ऑब्ट्यूज एंगल में, ट्राई एंगल में कम से कम एक एंगल ऐसा जरूर होना चाहिए जो 90 से बड़ा हो, तो बाकी दो ऑब्वियसली 90 से छोटे होंगे, क्योंकि 180 में से 90 से बड़ा तो एक एंगल हो गया ना। अच्छा, ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो तो वो कहलाती ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें, ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स 90 से छोटे हों वो कहलाती एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आई होप राइट एंगल भी समझ में आ गई, ऑब्ट्यूज एंगल भी समझ में आ गई और एक्यूट एंगल भी समझ में आ गई। ऐसे मिसाल के तौर पे एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल है 45 का, दूसरा जो है वो है 55 का और तीसरा है 80 का, तीनों मिला के 180 बन रहा। ठीक है, अब देखिए ये सारे एंगल्स 90 से छोटे हैं, तो वो ट्राइंगल कौन सी होगी, एक्यूट एंगल होगी। अच्छा, ऑब्ट्यूज की अगर बात करें, एक एंगल है 110 का, ठीक है, दूसरा एंगल जो है वो है लेट्स सपोज 30 का और तीसरा है 40 का। ठीक है, इनको मिला के भी 180 बन रहा। लेकिन देखें एक एंगल 110 वाला ऐसा है जो 90 से बड़ा है, तो ये वाली ट्राइंगल कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये ऑब्ट्यूज की एग्जांपल है, ये वाली एक्यूट की एग्जांपल है। अब एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल 90 का है और बकिया एक 60 का और एक 30 का, एक एंगल 90 के इक्वल आ गया ना, तो ये कौन सी ट्राइंगल है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। इसको मैं ज़रा रेज कर लेता हूँ क्योंकि हमने उनकी भी एग्जांपल देनी है जो दूसरा हम साथ पे कर रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स का हमें समझ में आ गया। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, जो ट्राइंगल की टाइप्स होती वो इक्विलेटरल, ऐसी ट्राइंगल जिसके तमाम तीनों साइड्स इक्वल हों, एक दूसरे के बराबर हों, वो कहलाती इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक हुआ, क्या ऑल साइड्स इक्वल, ठीक हो गया जी सर। अच्छा, उसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती, जिसमें टू साइड्स इक्वल होती एक दूसरे के, और जो थर्ड वाली होती ना वो डिफरेंट होती। ठीक हुआ, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर ऑल साइड्स इक्वल हो वो इक्विलेटरल है। मैं यहां लिख देता हूं, इक्विलेटरल में क्या होता, ऑल इक्वल होती। आइसोसेलेस में क्या होता कि टू इक्वल होती। और स्केलियन ट्राइंगल क्या होती, सर ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हों। ठीक है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो वो ट्राइंगल कहलाती, इसमें ऑल इक्वल, इसमें दो इक्वल और इसमें नो, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, वो कहलाती स्केलियन ट्राइंगल। क्लियर हुआ, ट्राइंगल की टाइप्स का आई होप आपको समझ में आ गया। और ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता, 180 डिग्री होता। आई होप ये समझ में आ गया। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अच्छा जी, अब सर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है सर, हमने अभी सीखा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो एंगल सेम होते हैं। मैंने यहाँ तस्वीर बनाई है, ठीक है, ये बराबर में भी शो कर दूंगा, क्योंकि जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो क्योंकि क्वेश्चन करते हुए यहाँ तक हम आएंगे तो फिर बराबर में जो आपको शो हो रही है वो रहेगी एज इट इज। अच्छा, अब ये एक ट्राइंगल है एक्स, इसके दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती वो है जिसके अंदर दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हों। अभी हमने सीखा जो थर्ड एंगल है, ये अगर एंगल एक्स है, हमें पता नहीं है एंगल क्या है, एंगल्स तो हमने निकालने हैं। उसने कहा फाइंड ऑल थ्री एंगल्स, एंगल्स हमने निकालने हैं, ये भी और ये भी इक्वल हैं, तो आपने इसको एक्स सपोज कर लिया। अगर ये एक्स है तो इक्वल होने की वजह से ये भी एक्स है। ये एंगल थर्ड है जो हमने फाइंड करना है, ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट है, तो उसको हमने वाई का नाम दे दिया। अब जो क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे कहा है ना, वो कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड एंगल कौन सा है, ये वाई, इज 16 लेस। अगर हम देखें इक्वेशन बनाएं, इन दोनों का सम कह रहा है, सम ऑफ दीज टू एंगल्स क्या कह रहा है, इक्वल है थर्ड एंगल के, नहीं,
हमने लिख दिया इक्वल, लेकिन अब क्वेश्चन के मुताबिक चलते हैं। वो कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल नहीं है, बल्कि 16 लेस है। सर क्या कह रहा है, समझ नहीं आई बात की। इन दोनों को अगर आप सम कर लेंगे ना, तो ये एंगल जो थर्ड एंगल है ये इसके बराबर नहीं होगा, बल्कि ये अब 16 लेस है। इन दोनों के सम से ये 16 लेस है। इसको इनके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहां पे हमें 16 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 16 लेस था ना, अब आपने ऐड किया तो अब ये इनके बराबर हो गया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन में ऊपर आप पढ़ सकते हैं। वो कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ, ये 16 लेस है किससे, सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, ये इनसे 16 लेस है। तो इसको इनके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 16 ऐड कर देंगे। जैसे 16 ऐड हुआ अब ये इनके सम के बराबर हो गया। x प्लस एक्स क्या होगा, 2x इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 16। क्लियर हुआ। इसको अगर हम आगे ले जाएं, 2x ये इधर y जमा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 16। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ये सिर्फ मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन की जो बेसिक थी, जो इसका बैकग्राउंड था वो समझाया है। क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर। देखिए सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना, तो हम साइड पे ये वाली इस तरह तस्वीर बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि साइड पे ये तस्वीर जरूर बनाएं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। हमें पता तो नहीं है कि एंगल कौन कौन से हैं, तो हमने सपोज कर लिया। उसने यही कहा है कि फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ये 3 एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। हमें पता है अभी एंगल्स का नहीं, यही हमने फाइंड करने। तो सपोज करते हैं, लेट x एंड y आर 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये लें जी सर, ये हमने सपोज कर लिया कि ट्राइंगल के ये 3 एंगल्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो लिखना चाहें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यही चीज़ वो मैंने आपको समझाने के लिए की। अब यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू y प्लस 16। ये x प्लस एक्स 2x, y इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, इक्वल्स टू 16। ये हमारे पास पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहां तक हमें समझ में आ गया जी सर, आ गया। अब सेकंड बात, आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता, 180 डिग्री। मतलब x में x फिर y, इन तीनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 180। अच्छा, एंड लिख दें x प्लस y इज इक्वल टू 180। x प्लस एक्स 2x और प्लस y वैसे का वैसे इक्वल्स टू 180 डिग्री। डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। यहां लिख दे हेंस या सो प्रॉपर जो है ना, एक साथ इकट्ठा लिख देते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। क्लियर हो गया यहां तक जी। अब इनको करते हैं हम मैट्रिक्स की फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। 2 -1 2 1 और x और y दोनों वेरिएबल्स हैं, इक्वल्स टू 16 और 180। लें जी, हमने इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे, उसके बाद हम इसको क्रैमर रूल से करेंगे। सबसे पहले जनाब बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड।
मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। आप इसको जब क्रैमर रूल से भी करेंगे, यहां तक सारा प्रोसेस सेम रहेगा। इसके बाद इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद आप इसको क्रैमर रूल से भी करेंगे और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करेंगे। अच्छा, बोर्ड के एग्जाम में ना वो आपको कभी भी ये नहीं देगा कि क्वेश्चन दे दिया और कहेगा कि इसको मैट्रिक्स से भी करें, इन्वर्जन मेथड से भी करें और क्रैमर रूल से भी करें। किसी एक तरीके से करने का कहेगा, क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि मुझे वैल्यूज़ निकाल के दें बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, या वो कहेगा मुझे वैल्यूज़ निकाल के दें बाय क्रैमर रूल। हम इसको पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। जब हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करने जा रहे हैं तो ये मैट्रिक्स पहले यूँ लिख लें, जो हमने ऊपर लिखा 2 1 x y इक्वल्स टू 16 और 180 लिखा। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं a x इक्वल्स टू b। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसको यहाँ से आगे लेके चलते हैं। वेयर a इक्वल्स टू, a क्या है? a हमारे पास है, ये आपका a है 2 -1 2 1, और b क्या है सर? b है हमारे पास 16 और 180, और x क्या है? x है x और y। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब अगली जो कहानी है ना, यहाँ से देख लें, ये हो जाएगा a इनवर्स b। ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। लो जी, हमने निकालना है x, हमें चाहिए a इनवर्स और b तो हमारे पास मौजूद है, तो चाहिए क्या? a इनवर्स। सर a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए होती हैं, एक उसका डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा उसका, देखिए अगर आपने किसी मैट्रिक्स का निकालना है इनवर्स तो सबसे पहले हमें चाहिए दो चीज़ें, एक चीज़ चाहिए डिटर्मिनेंट, ओके, दूसरा चाहिए उसका एडजॉइंट। ठीक है, तो अब a इनवर्स निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स a तो हमें पता है क्या है, तो a डिटर्मिनेंट 2 -1 2 और 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 2 + 2 किसके इक्वल आ गया? a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 आ गया। ले जी, a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। सिंस a determinant is not equals to 0, so a determinant is not equals to 0, so solution is possible। ले जी, हमने ये राइट कर दिया। अगली कहानी, डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, अब निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ a। अब सर एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलेगा? ये मैट्रिक्स a था आपके पास, इन दोनों की जगह बदल देंगे, ऊपर 1 आ गया नीचे 2 आ गया, इन दोनों के साइन, -1 था +1 और ये +2 है तो ये -2 हो गया। ले जी, अब a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a डिटर्मिनेंट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a क्या है? 1 1 -2 2 और अपॉन a डिटर्मिनेंट क्या है जी? 4। क्लियर हुआ? अब a इनवर्स इक्वल्स टू 4 इन सब से डिवाइड होगा, 1/4 इस 1 से भी डिवाइड होगा, ये होगा 1/4 माइनस 2/4 और 2/4। ले जी, अब ये कटते हैं, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, क्या आया? 1/4 1/4 माइनस 1/2 और 1/2। ये हमारे पास a इनवर्स आ गया। ले जी, हमने a इनवर्स निकाल लिया। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दें इसको, क्या आएगा? इक्वेशन 3 क्या है? x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। x की वैल्यू क्या है? x और y, x यही है ना, और a इनवर्स क्या है सर? वो हमने फाइंड किया
1/4, 1/4, -1/2, 1/2 और b क्या है जी? b है हमारे पास जो हमने ऊपर लिखा 16 और 180। क्लियर हो गया? अब मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं जी। देखिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 180 -1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 फिर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 180। क्लियर होगी बात? अब हम इसको वहां आगे लेके चलते हैं। यहां आप देखते हैं कि ये कटिंग होती है या नहीं? ये कटते हैं। 4 1 4, 4 4 16, ये कटता है जी सर। 4 1 4 और 4 ये कटेंगे तो ये 45 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। ये भी कटिंग होती है जी। 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2 और ये आ जाएगा 90। आई होप ये हमें समझ में आ गया। इसको अगर मैं आगे ले जाके लिखूं तो कैसे होगा? x और y ये इक्वल होगा, यहां क्या बचा? 4 बचा, फिर 4 1 4, फिर यहां क्या बचा? प्लस ये 45 बच गया, फिर यहां पे क्या बचा? -8 कटिंग करके ना, 2 1 2, 2 8 16, यहां माइनस का साइन था तो -8 हो गया, प्लस इधर क्या आया? 90 बचा हुआ ना जी। ओके 4 + 45 क्या आ गया? 49। 90 - 8 क्या आया सर? ये 90 - 8 82। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। क्लियर? x हमने क्या सपोज किया था? लेट x एक एंगल जो कि उसका आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक एंगल था और इसका मतलब है, और y क्या था? अदर एंगल। तो अब हम इसको, क्योंकि क्वेश्चन था स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो जो आंसर लिखेंगे वो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। सो 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 49 डिग्री ईच। ठीक है? 2 एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2 एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 49 डिग्री ईच। अच्छा, थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या है? 82 डिग्री। ठीक है? स्टेटमेंट की ट्राइंगल इज 82 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई? आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया और उसको आंसर भी दे दिया। एक चीज़ अब चेक करें इसकी। देखिए, उसने कहा था कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो 2 इक्वल्स एंगल्स हैं जो 49 हैं, इसको अगर आप इनका दोनों का सम लें तो वो क्या होता? 98। और जो थर्ड एंगल है वो क्या था? 82। इनका डिफरेंस निकालें, 16 आता है जी, आता है। और उसने क्या कहा था शुरू में कि जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम थर्ड एंगल से डिफर कितना करता है? 16 डिग्री। वही हुआ, उन दोनों का सम लिया, वो 98 आया, और जो थर्ड एंगल था वो उन दोनों के सम से कितना कम है? 16 कम है। क्लियर हुआ? तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ। ये चलें स्टूडेंट्स, अब इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, तो क्रैमर रूल से जैसे मैंने आपको कहा करते हुए पहले जैसे हमने पहले किया वो सारा प्रोसेस सेम रहेगा, एज इट इज आ जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म में हम करके इक्वेशन बना के मैट्रिक्स फॉर्म में करके फिर क्रैमर रूल की तरफ आएंगे, लिखेंगे बाय क्रैमर रूल, और लिख लिया ये ax = b, इक्वेशन हमने बना ली। अब आगे चलते हैं। लेट a = 2 - 1, 2 और
1। क्रैमर रूल के अंदर जो चीज़ मैंने पहले भी कई दफ़ा बताई, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स किए और क्वेश्चन 2 किया, 3 किया, क्रैमर रूल से भी और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी। x निकालने के लिए चाहिए होता है हमें ax का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट, और y निकालने के लिए हमें चाहिए होता है ay का डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। दोनों में हमें a डिटर्मिनेंट चाहिए, तो a हमारे पास है। सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर ax और ay को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो a डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2 -1 2 और 1 निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस का साइन आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1, सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। लिख दें, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ए डिटर्मिनेंट आ गया सर, अब हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो सबसे पहले तो ए एक्स निकालेंगे ना कि ए एक्स क्या है। देखिए, ए एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को देखेंगे, ए का पहला कॉलम छोड़ देंगे और जो सेकंड वाला है वो वैसे का वैसे लिख देंगे। सर पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे हम 16 और 180, ये जो 16 और 180 ये हमने राइट। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये लीजिए 16 180 -1 और 1। 16 को मल्टीप्लाई किया 1 से, माइनस का साइन, और 180 को मल्टीप्लाई किया -1 से। 16 1 जा 16, माइनस माइनस प्लस, 180 1 जा 180, क्या आंसर आ गया, 196। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है, 196 अपॉन ए डिटर्मिनेंट क्या है, 4। 4 1 जा 4, ये कटिंग होती है, चेक करते हैं। 4 4 जा 16, 3 चला गया, 4 9 जा 36, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 49। ये सर हमने x निकाल लिया। अब चलते हैं और y निकालते हैं। y निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ay। तो ay के लिए a का फर्स्ट कॉलम हम वैसे का वैसे ही राइट कर देंगे, और सेकंड की जगह ये 16 और 180। ओके, अब ay का डिटर्मिनेंट निकालना है जी। 2 16 2 180 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, इसको सिंप्लीफाई करें, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 360, माइनस का साइन आ गया, 16 2 जा 32, तो 360 में से जब आप 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आएगा 328 आ गया आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब y निकालने के लिए क्या चाहिए, सर चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है, 328 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 4। कटिंग होती है जी सर, होती है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, y इज इक्वल्स टू 82। ले जी, y की वैल्यू भी आ गई। क्लियर हो गया। जिस तरह हमने पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन में जो आंसर लिखा था स्टेटमेंट के फॉर्म में वैसे ही लिखे, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। सो एंगल्स ऑफ या 2 इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल्स टू, या ऐसे लिख दें, और ट्राइंगल आर 49 डिग्री ईच, क्योंकि जो इक्वल एंगल हमने सपोज किया था वो x थे और x की वैल्यू क्या आई 49। और सेकंड लिखेंगे थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज क्या आया 82 डिग्री। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी और बाय क्रैमर रूल भी कंप्लीट हो चुका।